आशुतोष महाराज तो आपको याद होंगे, जो पिछले कुछ वक्त में काफी ज्यादा चर्चा में रहे। चर्चा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर गंभीर आरोप लगाने को लेकर, फिर चाहे वो बटुकों के साथ यौन शोषण का मामला हो जिसको लेकर वो कोर्ट तक जाते हैं, और अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शंकराचार्य पर कई तरह के बयान देते नजर आते हैं। वो बहुत सारी बातें यहाँ पर कहते नजर आते हैं शंकराचार्य के खिलाफ। वो आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जो ये तक आरोप लगाते हैं कि उनके ऊपर ट्रेन में हमला करवाया शंकराचार्य ने। वो आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज अब एक बार फिर से चर्चा में हैं, और वो एक शख्स का नाम लेकर यहाँ पर चर्चा में। तो वो कौन शख्स है जिसके बारे में आशुतोष महाराज बड़ा बयान देते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक वो चर्चा में है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज शंकराचार्य पर लगाए गए अपने आरोपों से यू टर्न लेते हैं और कहते हैं कि दरअसल उनको भरमाया गया। कहते हैं कि दरअसल उन्होंने किसी की दबाव में शंकराचार्य पर तमाम आरोप लगाए। वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ उनके जरिए करवाया गया एक साजिश के तहत, और उसके पीछे नाम होता है रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी, उनके सबसे प्रिय शिष्य जिन्हें रामभद्राचार्य अपनी आंख तक कहते हैं, रामचंद्र दास का नाम। आशुतोष ब्रह्मचारी कहते हैं कि रामचंद्र दास के कहने पर ही, उनके दबाव में ही शंकराचार्य पर उन्होंने बटुकों के यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए। वो कहते हैं कि इसको लेकर उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। वो कहते हैं कि इसको लेकर रिकॉर्डिंग्स भी हैं, व्हाट्सएप चैट्स भी हैं, और वो यहां तक कहते हैं कि इसमें कई अधिकारी भी शामिल थे। वो कहते हैं कि सही वक्त आने पर उन तमाम एविडेंस को सबके सामने रखा जाएगा, और क्यों ऐसा उनके जरिए करवाया गया इसका खुलासा किया जाएगा। सवाल ये उठे कि फिर रामचंद्र दास कौन है, क्यों वो अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ इस तरह की साजिश रचेंगे, और क्यों आशुतोष ब्रह्मचारी उनके कहने पर ये सब कुछ करेंगे। रामचंद्र दास के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बयान सुनिए आशुतोष ब्रह्मचारी का। यदि मेरे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की हत्या होती है या कोई भी उनके साथ अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी जो उनका उत्तराधिकारी बना बैठा है, जय की होगी, क्योंकि यह मेरे गुरु की हत्या कराना चाहता है। अविमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र, आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था। और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त हैं, मुझे गुमराह किया गया था। तो ये दो बयान हैं, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिन से, 3-4 दिन से आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की जुबान पर रामचंद्र दास का ही नाम है। पहले वो गंभीर आरोप लगाते हैं कि उनके गुरु रामभद्राचार्य को अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार रामचंद्र दास ही होंगे। वो बड़ी साजिश रच रहे हैं रामभद्राचार्य की हत्या की। हालांकि इस पर रामभद्राचार्य खुद जवाब देते हैं। वो आशुतोष ब्रह्मचारी को ही कटघरे में खड़ा करते हैं और कहते हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी झूठ बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आशुतोष ब्रह्मचारी ही उनके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हों, उनको मरवाना चाहते हैं। वो ये तक कहते हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो उनके शिष्य नहीं हो सकते। तमाम ये विवाद चल रहा होता है आपस में, लेकिन इन सब के बीच में रामचंद्र दास कौन है, ये सवाल भी। और रामचंद्र दास किस तरह से आशुतोष ब्रह्मचारी के इन तमाम आरोपों पर जवाब देंगे, इस पर सबको इंतजार होता है। जवाब आ गया है। रामचंद्र दास कैमरे पर आए, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। आपको वो स्टेटमेंट सुनाया, उसके पहले जानिए रामचंद्र दास के बारे में कि किस तरह से महज 12 साल की उम्र में वो रामभद्राचार्य से जुड़े और किस तरह से उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए कि उनको रामभद्राचार्य अपनी आंखें तक कहने लगे, और किस तरह से इसमें सबसे अहम किरदार रही रामचंद्र दास की बुआ। दरअसल रामचंद्र दास का नाम, असली नाम जय मिश्रा था, और वो तुलसी पीठ चित्रकूट के पीठाधीश्वर और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के आधिकारिक उत्तराधिकारी हैं। और 2018 में तुलसी जयंती के मौके पर देश भर के प्रमुख संतों की उपस्थिति में रामभद्राचार्य जी ने जय मिश्रा को आचार्य रामचंद्र दास नाम दिया था और उन्हें तुलसी पीठ का आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उस पट्टाभिषेक समारोह में अखाड़ा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी ने उनका तिलक किया था, और उस समय जगत गुरु जी ने स्पष्ट कहा था कि उनके बाद आचार्य रामचंद्र दास ही तुलसी पीठ के रामानंदाचार्य होंगे। रामचंद्र दास यानी कि जय मिश्रा मूलतः प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, और बचपन से ही उनका जीवन गुरु सेवा और समाज सेवा के लिए समर्पित रहा, और उनको इसमें जोड़ने वाली थी उनकी बुआ।
करीब 12 साल की उम्र में साकेत वासनी पूज्य बुआ जी ने उनके माता पिता से तुलसी पीठ की सेवा के लिए उनको मांग लिया था और तब से ही वो रामभद्राचार्य की सेवा में लगे थे। और उनकी बुआ के निधन के बाद ही रामभद्राचार्य ने जय मिश्रा को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला लिया। वो काफी शांत स्वभाव, सरल व्यक्तित्व और सेवा भावना के लिए जाने जाते हैं। तुलसी पीठ चित्रकूट में रहकर ही वो वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को देखते हैं, लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं उस पर अब उनका तगड़ा जवाब भी आया। वो किस तरह से इस पर जवाब देते हैं, खुद सुनिए उनसे। और मैं सरकार से ये आग्रह करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो आदतन अपराधी है, जिसके ऊपर 28 से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमा है, जिसके ऊपर गैंग रेप से लेकर के जालसाजी से लेकर के धोखाधड़ी से लेकर के गौकसी से लेकर के फिरौती से लेकर के ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जो उस व्यक्ति के ऊपर नहीं हो। ऐसा व्यक्ति समाज में घूम रहा है, कभी किसी का भी नाम लेता है, कभी पूज्य योगी जी महाराज के लिए उल्टी सीधी बातें बोलता है, कभी पूज्य शंकराचार्य जी के लिए उल्टी सीधी बातें बोलता है, कभी मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लगाता है, कभी कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति को, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये है कौन ऐसा व्यक्ति? ये कैसे ऐसे समाज में घूम सकता है? इसके विरुद्ध जांच होनी चाहिए और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी तो अपने आप को कोर्ट में नपुंसक कहता है, कभी अपने आप को गृहस्थ कहता है, किसी पर आरोप लगाना होता है, और फिर कभी कभी ब्रह्मचारी बन जाता है। एक आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का व्यक्ति 2 दिनों 3 दिनों पूर्व उसने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया कि मेरे द्वारा मेरे गुरुदेव को खतरा है। मैं लगभग, मुझे लगता है कि 13 वर्ष की आयु का था तब से मैंने गुरुदेव की सेवा की है, और मुझे लगता है कि वो सौभाग्य किसी को नहीं मिला होगा कि मैं उनके कंधे पर बैठ के घुमा। मैंने उंगली पकड़कर उनका चलना सीखा है। मुझे इस पर कोई स्पष्टता नहीं देनी है। ऐसा व्यक्ति कोई कुछ भी कहता रहे और हमारे बात की स्पष्टता देनी उचित भी नहीं है। जो कहना था गुरुदेव ने उसमें अपनी बात कही है। फिर उसने कल एक और आक्षेप लगाया, एक और आरोप लगाया कि पूज्य शंकराचार्य जी के विरुद्ध जो फर्जी मुकदमा हुआ उसमें मेरा कहीं योगदान है या मेरे कहने से उसने किया। और उसने एक फर्जी चैट वायरल की है व्हाट्सएप की। तो मैं आग्रह करता हूं प्रशासन से कि मैं अपनी स्पष्टता नहीं दूंगा, और न मेरी बात को सही माना जाए न उसकी बात को सही माना जाए। मेरा फोन उपलब्ध है और मैं किसी भी जांच प्रक्रिया में जाने के लिए तैयार हूं कि आज ही भारत सरकार सक्षम जांच एजेंसी, चाहे सीबीआई को करे चाहे सीआईडी को नियुक्त करे, और इस बात की गंभीरता पूर्वक जांच कराएं कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा कैसे दर्ज करा सकता है। यानी कि बखेड़ा काफी बड़ा है और आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जो पहले कोर्ट में मुंह की खाते हैं, क्योंकि एंटरिम बेल को लेकर जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उसमें भी कई सारे प्रश्न उठे थे कोर्ट की तरफ से भी, जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे। अब जब उन्होंने यू टर्न लिया है, जब उन्होंने कहा कि दरअसल वो उनके आरोप नहीं थे, जो कहानी गढ़ी गई थी वो पूरी कहानी ही फर्जी थी, साजिश थी, तो उस पर शंकराचार्य ने भी जवाब दिया। कोर्ट ने ये कहा है कि इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहिए, इसलिए अभी हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। न्यायालय में ही जो जवाब हमको देना सब हम दे रहे हैं। आशुतोष महाराज ने इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा आपके खिलाफ, उन्हीं से पूछिए।
तो ये पूरी साजिश की कहानी, धर्म की नगरी में ये साजिश, ये एक बहुत बड़ी ये जो एक कहानी चल रही है, ये लोगों को काफी हैरान भी कर रही है कि धर्म के राह पर धर्म गुरुओं के बीच में ये कैसी टसल और इसकी हकीकत क्या, इसके तार कहां तक, वो अधिकारी कौन जिनके बारे में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जिक्र करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है हाथरस से हमारे सहयोगी राजेश सिंघल और लखनऊ से हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने।